नमस्कार। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के 8 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर कुमार एग वाइट खाते हुए इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ रहे थे। आदि और रिया अपने कॉर्न और मिल्क को घूर रहे थे। मिसेस कुमार ने कहा, टिफिन में केक तभी मिलेगा व्हेन यू विल फिनिश योर ब्रेकफास्ट। चलो क्विकली फिनिश इट। फिर मिस्टर कुमार की ओर देखकर बोली, कार में पढ़ लेना न्यूज, और सुनो, निहाल इज कमिंग टू स्टे फॉर अ डे। थोड़ा जल्दी आना। मिस्टर कुमार चौंक गए। निहाल? इतने साल बाद? बहरहाल नाश्ता खत्म करके ऑफिस के लिए निकले। लिफ्ट से उतरते हुए निहाल के बारे में सोचने लगे। वो उनकी वाइफ का कजन था। कोई 6-7 साल पहले कुछ वक्त वो उनके साथ रहा था, पर उसे जॉब नहीं मिली थी। फिर वो वापस चला गया था। आज कई साल बाद एक दिन के लिए आ रहा है, पर क्यों? कार में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मिस्टर कुमार सोचने लगे कि निहाल अब उनके ठाट बाट देखकर चौंक जाएगा। अपनी सफलता पर कुमार साहब खुश हो गए। फिर अचानक कुछ सोचा। श्रेया को फौरन फोन मिलाया और बोले, हेलो श्रेया, ये निहाल कुछ पैसे वैसे की बात करे उससे पहले ही बोल देना कि हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है? मिसेस कुमार ने कहा, मुझे तो मत सिखाओ, ओके? लास्ट मंथ वो तुम्हारे ग्वालियर वाले कजन को 20,000 तुमने दिए थे, वापस आए? मैं तो कह रही थी मत दो, फिर बोलोगे पैसे खुद चलकर नहीं आते एंड व्हाट नॉट। अब पूरे दिन ऑफिस में कुमार साहब निहाल से होने वाली मुलाकात का मन ही मन रिहर्सल कर रहे थे। अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाकर, फिर शेयर्स का बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिसेंटली वीपी की पोस्ट वगैरह वगैरह बताकर रौब जमाएंगे। फिर उसे चलता करेंगे। पर रह रहकर निहाल के आने की वजह भी सोचते और परेशान होते। यही सब करते 7 बज गए और कुमार साहब समझ गए कि टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। अब जो भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल वही बात जो ये अगला गाना कहता है। वापस आकर बताऊंगा कि कैसी रही निहाल और कुमार साहब की मुलाकात। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना अपनी वाइफ के कजन ब्रदर निहाल के अचानक कई साल बाद मिलने आने से मिस्टर कुमार उस पर अपनी सफलता का रौब जमाकर उसे चलता करने की सोच रहे थे। साथ ही चिंता भी थी कि कहीं वो पैसे ना मांग ले। अब आगे। मिस्टर कुमार ऑफिस से निकलकर पार्किंग में गए। ड्राइवर गाड़ी क्लीन कर रहा था। कुमार साहब को देखकर सलाम किया। गाड़ी की सफाई से खुश होकर मिस्टर कुमार स्माइल देने ही वाले थे कि ड्राइवर ने रिक्वेस्ट कर दी, साहब वो कुछ इमरजेंसी है, बस 3,000 चाहिए थे, आप सैलरी में जोड़ लेना। मन ही मन मिस्टर कुमार बोले, यही होना लिखा था, तभी गाड़ी चमका रहा था मुझे खुश करने के लिए। खैर, फिर एटीएम पर गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। बिल्डिंग के नीचे ड्राइवर को पैसे देकर कुमार साहब लिफ्ट की तरफ बढ़े। फोन पर श्रेया का मैसेज आया, निहाल हैज कम। दिन भर किया हुआ रिहर्सल मन में दोहराकर कुमार साहब ने गंभीर सा चेहरा बनाया और डोर बेल दबाई। दरवाजा खुला। सामने सोफे पर निहाल बैठा था। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में बिल्कुल अलग दिख रहा था। निहाल ने उठकर मिस्टर कुमार को बड़े अपनेपन से गले लगाया। मन ही मन कुमार सोच रहे थे, सूट पहन लेने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। फिर मन ही मन खुश हुए कि आज भी वो रेस में आगे हैं। आदि और रिया के हाथों में लॉन टेनिस रैकेट थे जो निहाल लाया था। बच्चे रैकेट लेकर खेलने चले गए। कुमार साहब बैठ गए और गर्व भरे लहजे में बोले, तो फिर से नौकरी ढूंढने का प्लान तो नहीं है? निहाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जीजा जी, वैसे कांग्रेट्स। सुना
आप वीपी बन गए? निहाल को अनसुना करते हुए कुमार साहब ने पहला मोहरा चला। बोले, भाई सिर्फ वीपी वाली बात बताई, ये नहीं बताया तुम्हारी दीदी ने कि सारी सेविंग से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। निहाल कुछ बोलता उससे पहले ही कुमार साहब ने दूसरा मोहरा चला। तो कल डिनर तो साथ ही करोगे ना? निहाल ने हंसते हुए कहा। नहीं जीजाजी, बस ब्रेकफास्ट तक। मिस्टर कुमार ने झूठी हंसी हंसते हुए टॉन्ट भरे लहजे में कहा। हाँ भाई, बड़े आदमी हो, ब्रेकफास्ट के बाद बड़ी डील शील होगी। इससे पहले कि निहाल कुछ बोलता मिस्टर कुमार फ्रेश होने चले गए। जाते जाते डिनर लगवाने को बोल गए। कुमार साहब ने तो निहाल की पूरी बात भी नहीं सुनी, मगर आप तो सुनिए, निहाल के घर आने की असली वजह बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप सुनिए ये गाना, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना अपनी वाइफ के कजन निहाल के अचानक कई साल बाद घर आने पर मिस्टर कुमार उस पर अपनी सफलता का रौब जमाते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें भी करते हैं, पर उसके आने की असली वजह अभी भी उन्हें नहीं पता। डिनर के लिए सब रेडी हैं। अब आगे। डाइनिंग टेबल पर कॉन्टिनेंटल फूड लेते हुए मिस्टर कुमार ने बात शुरू की। लास्ट ईयर बेल्जियम गया था, वहां से डिनर सेट लाया हूं। मैं तो घूमता ही रहता हूं। खैर निहाल, तुम क्या कर रहे हो आजकल? सूप पीते हुए निहाल ने कहा, बस जीजाजी, छोटा सा काम है, लेकिन मैं खुश हूं। फाइनली आई गॉट व्हाट आई वांटेड। मिस्टर कुमार कुछ नहीं बोले। कुछ देर सब चुप थे। खामोशी तोड़ते निहाल ने पूछा, जीजाजी, वीकेंड पर क्या प्लान है? एक फार्म हाउस ट्रिप कीजिए मेरे साथ। मिस्टर कुमार बोले, फार्म हाउस ट्रिप कहां पर? निहाल ने कहा, यही नासिक पुणे हाईवे पर। खाना सर्व करते हुए मिसेस कुमार बोली, पर इस वीकेंड तो कार की सर्विसिंग है। जिस पर निहाल ने कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी का इंतजाम वो कर देगा। मिस्टर कुमार ने हंसी उड़ाते हुए पूछा, क्यों भाई, ट्रैवल एजेंट तो नहीं बन गए? गाड़ी, फार्म हाउस। भाई निहाल, मैं तो बस यही मानता हूं कि पैसा खुद चलकर नहीं आता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजाजी, आप हमेशा मेरे आदर्श रहे। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी इंस्पिरेशन मुझे आप ही से तो मिली है। इस पर मिसेस कुमार अपनी हंसी रोक नहीं पाई और फट से बोली, आज मैं जो भी हूं उसकी इंस्पिरेशन आप ही तो हैं। अच्छा बच्चे, अगर ऐसा है तो गुरु दक्षिणा दे फिर। इसके जवाब में निहाल ने सिर्फ इतना कहा कि वो जीजा जी के लिए कुछ लाया है, पर वो उन्हें जाने से पहले ही देगा। इस पर मिस्टर कुमार ने सिर्फ अच्छा कहा और वॉशरूम चले गए। मन ही मन खुद से कह रहे थे, आपके लिए कुछ लाया हूं, बड़ा आया, हम तो जैसे दूध पीते बच्चे हैं। फिर मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, इतनी डींगे मार रहा है तो कल पैसे तो नहीं मांगेगा। डिनर के बाद डिजर्ट खाते हुए कुमार साहब ने 3-4 कड़वी बातें और सुनाई और फिर गुड नाइट बोलकर वहां से चले गए। आखिर निहाल ऐसा कौन सा नजराना लाया था अपने जीजा मिस्टर कुमार के लिए? जानिए एक ब्रेक के बाद 92.7 बिग एफएम पर। आप सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मिस्टर कुमार की वाइफ का कजन निहाल कई सालों बाद उनसे मिलने आया, जिस पर मिस्टर कुमार अपनी कामयाबी और पोजीशन का रौब जमाते हैं। डिनर पर निहाल कहता है कि वो मिस्टर कुमार के लिए कुछ लाया है, जो वो कल जाने से पहले देगा। अब आगे। सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के बाद मिस्टर कुमार ग्रीन टी पी रहे थे। मिस्टर कुमार ने इशारे से पूछा कि निहाल कहाँ है। जवाब में मिसेस कुमार ने कहा, योगा कर रहा है। आदि और रिया भी हैं। कोई 7:30 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पर श्रेया ने पूछा, निहाल आखिर क्या देने वाले हो? निहाल ने कॉफी पीते हुए कहा कि वो जाने से पहले ही देगा, लेकिन साथ ही उसने मिस्टर कुमार से प्रॉमिस लिया कि जो भी हो उनका रिश्ता नहीं बदलेगा और कुमार साहब वीकेंड पर उसके साथ आएंगे।
मिसेस कुमार ने हंसते हुए पूछा। निहाल, ये क्या सीक्रेट चीज है भाई? निहाल की मुस्कुराहट देख मिस्टर कुमार चिढ़ गए और बोले, क्या यार, ये एक्टिंग बंद करो और जल्दी बताओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। फाइनली निहाल ने अपने कोट की पॉकेट से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। उसके बाद दीदी के पैर छुए और मिस्टर कुमार को गले लगाया। फिर कहा, जो भी हो, आप वीकेंड पर आ रहे हैं बस, ओके? और बाय कहकर चला गया। मिस्टर कुमार ने लिफाफा खोला और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस निहाल को वो अपने रुतबे और पोजीशन का घमंड दिखा रहे थे, जिसे वो पैसे मांगने वाला समझ रहे थे, वो निहाल मिस्टर कुमार को अपनी नई कंपनी में सीईओ की जॉब ऑफर करने आया था। निहाल ने नासिक में बड़ा वाइन यार्ड खरीद लिया था। ये जॉब ऑफर उसी के लिए था। अभी कुमार साहब लेटर में 7 फिगर सैलरी पढ़ ही रहे थे कि निहाल का मैसेज आया। जीजाजी, अपनी मेहनत से आप यहां तक पहुंचे हैं। इतना सब अचीव करके भी आपको जरा भी अभिमान नहीं है। मेरी कंपनी को आप जैसा ही सीईओ चाहिए। अब मिस्टर कुमार को एहसास हो गया था, अभिमानी का सर एक दिन जरूर झुकता है। उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। पर उस वीकेंड कुमार साहब पूरी फैमिली के साथ निहाल की एसयूवी में उसके फार्म हाउस जरूर गए और निहाल की सफलता को सराहते रहे। दोस्तों, अभिमान इंसान को सिर्फ तुच्छ बनाता है। जीवन का वास्तविक अर्थ विनम्र बनने में है, खुद को ऊंचा उठाने में है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने में। मिट्टी का बना ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, बस रह जाएंगे आपके कर्म, आपके बोल। मिलूंगा फिर लेकर अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, मैं यानी सौरभ राज जैन।